की व्रत कथा। 16 सोमवार की व्रत कथा। एक समय श्री महादेव जी पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मित्रलोक में अमरावती नगर में आए। वहाँ के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था, जो कि अत्यंत भव्य और रमणीक था, मन को शांत पहुँचाने वाला था। भ्रमण करते करते शिव पार्वती जी शाम को वहाँ ठहर गए। पार्वती ने कहा, हे नाथ, आओ आज इसी स्थान पर चौसर पासे खेल खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। शिव जी कहने लगे, मैं जीतूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उस समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती ने पूछा, पुजारी जी बताइए, जीत किसकी होगी? पुजारी बोला, इस खेल में महादेव जी के समान कोई दूसरा पारंगत नहीं हो सकता। मुझे महादेव जी ही यह बाजी जीतेंगे। परंतु हुआ इसका उल्टा, जीत पार्वती जी की हुई। अतः पार्वती ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। उन्होंने मिथ्या भाषण किया है, अतः पुजारी कोढ़ी हो गया। फिर पार्वती जी दोनों वापस चले गए। कुछ समय बाद अप्सराएं पूजा करने आईं। अप्सराओं ने पुजारी के उस कोढ़े होने के कारण पूछा। पुजारी ने सारी बातें बता दी। अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी, आप 16 सोमवार को व्रत करें तो शिव जी प्रसन्न होकर आप संकट दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं को व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत को उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बता दी। पुजारी ने विधिपूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत पालन किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिन बाद शंकर पार्वती जी पुनः उस मंदिर में आए तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप की मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया? पार्वती ने कहा, हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने से मेरा यह कष्ट दूर हुआ है। पार्वती ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनसे रूठे हुए कार्तिकेय जी भी अपनी माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय ने पूछा, है माता, क्या कारण है? मेरा मन सदा आपके कदम लगा रहता है। पार्वती ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत के महत्व विधि बताई तो कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। अतः वह विदेश गया। वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया कि अथनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी, उसी साथ राजकुमारी विवाह होगा। यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर को देखने की इच्छा से वहाँ एक ओर जाकर बैठ गया। अथनी ने इस ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई। राजा ने बड़े धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, है नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिससे हथनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई? ब्राह्मण पद ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताए अनुसार 16 सोमवार व्रत पूर्ण विधि विधान सहित श्रद्धा भाव से किया, जिसके फल के कारण मुझे हमारे जैसी प्रभावशाली पत्नी मिली। अब तो राजकन्या ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया, सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होकर पुत्र ने भी राजप्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर किसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली, क्योंकि वह इस व्रत को करता रहा। फिर उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय ले चलने कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया, आकाशवाणी हुई, हे राजा, तुम उस पत्नी बने त्याग दो, नहीं तो राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को बाहर से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को सोचती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाया। बुढ़िया को बताया, मैं पूजन सामग्री राजा का अनुसार शिवालय में वहीं ले गई और राजा ने मुझे निकाल दिया। बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा।
उसने स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी, बाजार भेज दिया। रात में आंधी आई, सिर पर रखी गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने डांट कर उसे भगा दी। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुँची। तो साईं जी उसे देखते ही समझ गए कि सोच रानी की अबला विपद की मारी है। वे उसे धैर्य बताते बोले, बेटी तू मेरी आश्रम में था, उसके बाद चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी। जिस वस्तु को वो हाथ लगाती तो वह खराब हो जाती। देखो गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से ऐसा होता है? रानी ने बताया, मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और शिवालय में पूजन के लिए नहीं गई, इससे मुझे और कष्ट खाने पड़ रहे हैं। गोसाई जी ने शिव जी से उसके कुशलक्षेम के लिए प्रार्थना की और कहा, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत विधि के अनुसार करो। तब रानी ने भी पूर्वक व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई। दूतों को उसकी खोज में भेजा। आश्रम में रानी के दूतों ने राजा को बताया। तो राजा ने वहां जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है, मैंने इसका परित्याग कर दिया था, कृपया मेरे साथ जाने की आज्ञा दें। शिव जी कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार को व्रत करते हुए वे आनंद से रहने लगी और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। कथा सुनने के बाद शिव जी की आरती ओम जय जय शिवकारा गाइए। हर हर महादेव की जय। हर हर महादेव की जय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः।